हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। वेलकम बैक टू अंतिम पग सीरीज ऑफ स्टडी फंडा। आज हमारा 8वां दिन है। आज के दिन हम लोग फिर से एक रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी के सारे वीडियोस में हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी रिपोर्ट को, कभी एस्से को, कभी आर्ग्यूमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा एक नया टॉपिक होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते। जितने भी लोगों ने अंतिम पग में एनरोल किया है उन्हें हर दिन वो आंसर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना रहता है हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप्स रहते हैं, और उस पे हम आपको ऑडियो रिव्यू प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट जिसमें मॉडल आंसर्स भी रहते हैं वो भी आपको अंतिम पग सीरीज में मिलती है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें साल भर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने उसे कवर करके रखा है। तो आज हम लोग एक रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट का हमारा टॉपिक है इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी इनिशिएटिव थ्रू मॉनसून स्टडीज। रिपोर्ट इस पे लिखना है और ये रहा हमारा 8वां दिन का टॉपिक। बहुत बार जब रिपोर्ट लिखने रहता है ना, तो रिपोर्ट आपको दो कंटेक्स्ट में आते हैं। या तो कोई करंट इवेंट हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल करना रहता है, या फिर कोई इस टाइप का स्टैटिक इवेंट रहता है उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना रहता है। नाउ सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का कि रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट में वो कैसे मार्क्स लाए, मार्क्स ऑब्टेन करें। अगर मान लो कोई भी करंट इवेंट उन्हें नहीं पता है तो फिर वो कैसे उस पर काम करे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो अबाउट द मॉनसून स्टडीज जो अभी हुआ है और उससे कल्चरल डिप्लोमेसी हम कैसे एनरिच करेंगे, तो आपको वो स्पेसिफिक कंटेंट नहीं पता है, बट अगर आप 2 मिनट सोचो तो आपको इस पे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखने के लिए मिल ही जाएगा। प्लस रिपोर्ट का एक पैटर्न होता है जिसमें हेडिंग, नेम, प्लेस, डेट, उसके बाद लास्ट में सोर्स, ये सब भी हमें लिखने रहते हैं। तो अगर आप ये चीज करो ना तो रिपोर्ट में आपको 2-3 मार्क्स आराम से मिल ही जाएंगे। एक रिपोर्ट 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब उस 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स आपके चांसेस क्या होते हैं मार्क्स स्कोर करने की? 5 मार्क्स होते हैं। और उसी 5 मार्क्स से अगर आप स्पेसिफिक डिटेल भी नहीं लिख रहे हो, अगर आप जेनरिक कंटेंट भी लिख रहे हो, लेकिन आप एक प्रॉपर आंसर विदाउट ग्रामेटिकल एरर, विदाउट लीविंग एनी पेज, और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सा अपने आर्टिकुलेशन में काम करके आप एक प्रॉपर आंसर प्रेजेंट कर दे रहे हो, तो आपका 3 मार्क्स तो आपके हाथ में है ही, एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो अबाउट द मॉनसून स्टडीज, अगर आपको ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए जो मॉनसून स्टडीज को यूज किया गया ये आप नहीं करो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जेनरिक लिखो। ठीक है, कि मॉनसून जो है वो पूरे के पूरे इंडिया को साउथ एशिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ अफ्रीकन जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसका ईस्ट कोस्ट को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉनसून को यूज कर सकते हैं अपना कल्चरल डिप्लोमेसी को एनहांस करने के लिए। फिर आप थोड़ा सा इसमें बेनिफिट लिख दो कि अगर हम मॉनसून को यूज करें तो कैसे होगी, या फिर आप ये बता दो कि हम जब मॉनसून को यूज करके हम अपना कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ा रहे हैं तो किस तरह से ये हमारे जो मेन एजेंडाज है, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक पॉलिसीज, इन सबको ये कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, इसके थ्रू, मॉनसून स्टडीज और कल्चरल डिप्लोमेसी के थ्रू हम उन सारी चीजों से लोगों तक कनेक्ट कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। और ऐसा थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको बस क्या करना है, 150-160 वर्ड्स में आपको एक कंटेंट लिख देना है, जो लगभग 1.5 पेज, जो आपको रिपोर्ट के लिए 2 पेज मिलते हैं, तो लगभग आप 1.5 पेज आप कोशिश करो ऑक्यूपाई करने की, एंड 3 मार्क्स उसमें स्कोर कर लो और ज्यादा एम्फेसिस मत डालो। देखो, होता क्या है कि बहुत बार आपको जब भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए जाते हैं, जो हमारा बुक है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का, रुको मैं दिखाती हूँ। सी, दिस इज आवर बुक। अब इसमें आपको जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो इसमें एस्से, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, सारी चीजें इंक्लूड हो जा रही। तो बहुत लोग क्या करोगे कि जो भी, जिसने भी ये बुक खरीदा है या फिर जो भी अंतिम पग से जुड़े हुए हैं और उन्हें ये इस बुक का भी सब्सक्रिप्शन मिल गया, आपका काम होगा कि इसमें जितने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है उसके बारे में जान लो। ठीक है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, ताकि आप अगर रिपोर्ट लिखने आ जाए तो आप एटलीस्ट उस पर रिपोर्ट लिख सको। बट उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपको नहीं पता है, जो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, उस टाइम पे क्या करना, उस टाइम पे करना ब्लफ, लॉजिकल ब्लफ करना। लॉजिकल ब्लफ कैसे करना, जैसे मैंने अभी बताया कि आप जेनरिक कंटेंट लिख दो, ये चीज इनहांस करेगा, ये चीज हमारे रिलेशंस को इनहांस करेगा, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखा कि भारत सरकार ने मॉनसून पे रिसर्च जो है, मॉनसून स्टडीज और उस पर रिसर्च ये सब स्टार्ट की है, और उसके थ्रू भारत सरकार चाहती है कि कल्चरल टाइज जो है हम बाकी कंट्रीज के साथ बनाएं। ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी को हम अपने इनहांस करें, और इस तरह से आप स्टार्टिंग के पैराग्राफ में लिख दो। जो मिडिल का पैराग्राफ होता है, जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, उसमें आप बताओ कि मॉनसून कैसे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है अगर हमें साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट होना है तो।
ठीक है, आसियान कंट्री से कनेक्ट होना है तो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक के बारे में आप लिख दो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में लिख दो, उसके साथ साथ जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है उसके बारे में लिख दो, और इस तरह से बताओ कि मॉनसून कैसे हमें कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आपको फिर भी कंटेंट नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट पैराग्राफ में एक्सपर्ट्स ने इस चीज को सराहा है। एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये चीज हमें कल्चरल डिप्लोमेसी के टर्म्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस तरह से आप लिख दो कि किसी एक्सपर्ट ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करो, ब्लफ करो, आप कंटेंट, जेनरिक कंटेंट लिखो, एंड समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। आप जो अगर कोई टॉपिक है और आप उस टॉपिक को नहीं लिख पा रहे हो और आप उस पर क्या कर रहे हो कि कंटेंट बस उस टॉपिक को छोड़ के आ जा रहे हो, तो आपका जो 3 मार्क्स का एज था ना वो भी कहीं ना कहीं आप छोड़ के आ जा रहे हो। बट अगर आप ऐसे लिखते हो तो 3 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, और एक एक सिंगल मार्क्स मैटर करता है। जितने भी लोग मेरिट आउट हुए उनसे पूछो कि कितना ज्यादा एक सिंगल मार्क्स मैटर करता है। प्लस रिपोर्ट का पैटर्न, प्लीज मेमोराइज दैट पैटर्न और उसी पैटर्न में लिखे। रिपोर्ट में हम लोग एस्से की तरह मल्टीपल डायमेंशंस कवर नहीं करते, आर्ग्यूमेंट की तरह पॉइंट नहीं लिखते, हम कोशिश करते हैं फैक्ट्स लिखने की, हम कोशिश करते हैं कि उस पर अगर किसी एक्सपर्ट ने कुछ बोला, उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट हुआ है तो हम उन सारी चीजों को लिखे। ठीक है, नाउ टॉपिक हमारा ये है। अब पहला चीज तो होगा कि हम ये जो हेडिंग है इसको हम दोबारा अपने आंसर में लिखेंगे। ऐसा हमारा पेज रहता है, ठीक है, आपका स्टार्ट ही हुआ कि आप यहाँ पे हेडिंग को दोबारा लिखो। हाँ, इसमें आप 2 चीज कर सकते हो, या तो आप एज इट इज जो क्वेश्चन में हेडिंग है आप उसे लिख सकते हो, या फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। दोनों चीज आप पे डिपेंड करती है। उसके बाद यहाँ पे नेम, प्लेस, डेट, प्लीज मेक श्योर कि नेम, प्लेस, डेट का पैटर्न ये है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, रांची, ये ऐसे प्लेसेस मत लिखिएगा, बिकॉज यूपीएससी ने स्पेसिफाई किया है कि प्लेस, कोई भी स्पेसिफिक प्लेस का नाम आप नहीं लिखोगे। तो आप ऐसे एबीसी, नेम एबीसी, प्लेस XYZ, डेट 1 जून 2025, या फिर एबीसी XYZ सिटी और फिर डेट में 1 जून 2025 ऐसे करके डेट आप लिख सकते हो। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी पहलगाम या फिर कोई ऐसा मेजर इवेंट होता है तो आप जब रिपोर्ट में डेट लिख रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि वो डेट जो है वो एटलीस्ट उस इवेंट के बाद का डेट हो। नाउ इंट्रोडक्शन में हाय तो हमने यहाँ पे बताया है कि देखो ब्लफ कैसे करते हैं या फिर आर्टिकुलेट करके अपने कंटेंट को बढ़ाते कैसे। इंडिया ने रिसेंटली एक इनोवेटिव कल्चरल डिप्लोमेसी इनिशिएटिव लाया है जो मॉनसून, और फिर मैंने यहाँ पे डैश देके मॉनसून को हल्का सा डिफाइन कर दिया कि क्लाइमेट, अ शेयर्ड क्लाइमेटिक एंड कल्चरल फेनोमेनन अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब यहां तक आपको कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट नहीं मिला, बट मैं यहां समझ गई कि यहाँ पे स्टडीज के बारे में लिखा हुआ है, तो मैंने यहां तक ब्लफ किया, या थोड़ा सा जो मैंने समझा उसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, कॉन्फिडेंस के साथ लिख दिया कि इंडिया एक स्टडी कल्चरल डिप्लोमेसी इनिशिएटिव लाया है जिसमें वो मॉनसून को स्टडी करेगा, और मॉनसून के बारे में लिख दिया। नाउ ये स्टडी जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये लोग दोनों कर रही है, बट ये हो सकता है कि शायद आपको ये डेटा नहीं पता हो, तो आप ये डेटा स्किप कर देना। लेकिन उसके बाद का जो है कि द इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट कंट्रीज हिस्टोरिकली टाइड थ्रू द इंडियन ओशियन मॉनसून सिस्टम इंक्लूडिंग श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और फिर उसके बाद क्या, केनिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप ब्लफ कर सकते हो या थोड़ा सा बात को बढ़ा सकते हो। अगर आपको कंट्रीज के नाम नहीं पता है तो आप साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, और मैंने जो बताया कि ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आप ऐसे करके प्लेसेस स्पेसिफाई कर सकते हो, बट लॉजिक लगा के ऐसा कंटेंट लिखना कि सामने वाला उसमें गलती ढूंढ ना पाए, कमी ढूंढ ले, स्पेसिफिक कंटेंट नहीं ढूंढ पाए लेकिन गलती नहीं हो सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। नाउ सेकंड पैराग्राफ में मैंने ये चीज की क्या क्या हो सकता है अगर मॉनसून स्टडीज कर रही है तो उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाए, तो उस तरह से मैंने एकेडमिक एक्सचेंज, म्यूजियम कोलैबोरेशन, आर्ट एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब के बारे में लिख दिया। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा डेटा भी डाल दिया क्योंकि वो मुझे याद था कि 2024 में मॉनसून डायलॉग सीरीज इनिशिएट की गई थी, ठीक है, जिसमें स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, क्लाइमेट साइंटिस्ट 18 कंट्री से बुलाए गए थे मॉनसून को स्टडी करने। आपको पता होगा कि वो मॉनसून जो है पूरे वर्ल्ड में मतलब एक ही जगह होता है, पूरे इंडियन ओशियन में जो ये मॉनसून का साइकिल होता है ये पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक फिनोमिनन, तो इसको पूरे वर्ल्ड में स्टडी किया जाता है, इसलिए बहुत बार मॉनसून जो है वो अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, तो मैं उस कंटेक्स्ट में भी लिख सकती हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है कि दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद इंडियाज विजन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, उसके साथ साथ एक्ट ईस्ट, उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को ये सपोर्ट करेगा। मैंने ये भी चीज लिख दी है।
ठीक है। तो ऑल्दो अगर मुझे कंटेंट पता हो या ना पता हो, या फिर ये कंटेंट सही, एक्चुअली में कंटेंट सही है, यू कैन स्टडी इट, बट मैं बता रही हूँ कि अगर मुझे नहीं पता है तो मैं चीजों को लिंक कर लूंगी। अब अपने इंडो पैसिफिक के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, एक्ट ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, या फिर अगर हम कलेक्टिवली जो ये हमारा जोन है, इंडियन ओशन का जोन है, इस साइड वाला, इस साइड वाला, तो मॉनसून का तो रीजन यही है ना, तो मैंने इसके बारे में लिख दिया। इससे कनेक्टेड अगर कोई इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई फेनोमेना चल रहा है, मैंने उसके बारे में लिख दिया। रिपोर्ट ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। रिपोर्ट में जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजों के बारे में स्पेसिफिक डेटा याद हो, नहीं, बट आर्टिकुलेशन पे काम कीजिएगा, प्रेजेंटेशन पे काम कीजिएगा, ठीक है। नाउ बाय टर्निंग अ नेचुरल फिनोमिनन इनटू अ कल्चरल ब्रिज, इंडिया जो है वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस को डिपेंड कर रहा है, नॉट थ्रू डोमिनेंस। क्यों मैंने यहाँ पे डोमिनेंस को बोला है कि नॉट थ्रू डोमिनेंस, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कल्चरल डिप्लोमेसी, और कल्चरल डिप्लोमेसी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से अलग होती है। उसमें हम रिलेशंस को स्मूथ करते, रिलेशंस को अच्छे बनाते, ताकि डिप्लोमेसी अपने आप हो जाए, ठीक है। काइंड ऑफ मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ मून लाइटिंग, ग्रीन लाइटिंग, या फिर जो भी जेंजी टर्म है आप वो कह सकते हो, बट थ्रू डायलॉग, शेयर्ड हिस्ट्री एंड सॉफ्ट पावर ऑफ कल्चर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो कम से कम टाइम में प्रेजेंट कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है कि अगर कंटेंट नहीं है तो गेस करिए, उससे रिलेटेड चीजें गेस कीजिए और थोड़ा बहुत लिख दीजिए उस पे, ठीक है। थोड़ा बहुत आर्टिकुलेशन पे काम कीजिए। आप टॉपिक को ही देख के समझिए कि क्या ऐसा टॉपिक में है, क्या ऐसे चीजें हैं जो हम उस टॉपिक में डाल सकते हैं, और इस तरह से एक प्रॉपर ऐसे लिख दीजिए। लास्टली सोर्स में पीआईबी अगर कुछ भी नहीं आता है ना, कभी भी कुछ भी नहीं आता है कि क्या लिखा जाए, क्या सोर्स लिखा जाए, जस्ट राइट पीआईबी। और उसके साथ साथ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये तो एक्चुअली मैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन संभाल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सोर्स दिया है। तो इस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आप लिख सकते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन जो टॉपिक में जो थीम दिया हुआ है, टॉपिक में जो भी चीज दी हुई है उससे रिलेटेड है, उससे। तो दिस इज द वे यू राइट अ प्रॉपर रिपोर्ट एंड दिस इज द वे यू ट्राई टू आर्टिकुलेट अ प्रॉपर आंसर, ताकि आपका मार्क्स जो है वो मैक्सिमम हो सके। सो थैंक यू सो मच। आगे मिलेंगे हम लोग अलग टॉपिक के साथ, अलग अलग क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट।